मैं आपको तैयारी का पूरा एक तरीका बता रहा हूं। मैं कहता हूं इससे तुम कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकते हो। एक मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट भी होता है। और अच्छे से हम कहां जानते हैं, केवल बैच से बात नहीं बनती है। आपको बैच के साथ साथ एक बहुत जरूरत पड़ती है किसकी, प्रैक्टिस की। देखो बैच से तो आपने जान लिया, जैसे परिवार के बारे में जान लिया। जानने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां पढ़ते हैं आप, क्लास से, जो आपको पेड बैच में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपने केवल ये थ्योरी रट रट के छोड़ दी, आपको यही पता नहीं है कि इससे सवाल कैसे आएंगे, तो फिर आप गलती की तरफ जा रहे हो। घुमा के पूछे जाने वाले सवाल, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत पड़ी है हमें किसकी, प्रैक्टिस की। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर पहले तो आपको कोई ज़रूरत गिनवाऊं और फिर उस ज़रूरत के लिए कहूं कि तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, 200 रुपये इसकी फीस है। नहीं, अगर कोई समस्या बता रहा हूं और उसका समाधान बता रहा हूं, तो भाई साहब फिर वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री चले हुए हैं, अभी चले हुए हैं। ये क्लास तो योद्धा बैच बहुत पहले से शुरू कर दिया होगा, साथियों ने योद्धा बैच से तैयारी पूरी कर भी ली है। जरा एक बार वो साथी थम्स अप करो जिन्होंने अब तक योद्धा बैच से अपनी जब तैयारी को जबरदस्त कर लिया है और यूट्यूब पर फ्री में प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी में और चार चांद लगा रहे हैं। एक बार सभी वो मेरे साथी थम्स अप कर दो कि जी भैया मेरी तो तैयारी बिल्कुल पूरी है। अब देखो फॉर्म आने पे जो साथी अब से जुटेंगे, अब से जगेंगे, देख लो जरा इनको तुम आंखें खोल के कि ये तुमसे कितना आगे हैं। और ये अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। घुमा के पूछे जाने वाले सवालों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर केवल बात ये नहीं है कि हमने चीजों को देख लिया, मतलब मैंने एक चीज को जान लिया। मान लो किसी आदमी ने तुम्हारे परिवार के बारे में जान लिया, सारे सवाल जान लिए। अब बात ये थोड़ी है कि केवल जानना है, उसको याद भी तो रखना है। हमारा पेपर तो अप्रैल में होगा, उसको याद भी तो रखना है। क्या इनमें से कोई भी चीज याद रखवाती है? नहीं। देखो ये याद करने वाली चीजें नहीं है। याद रखने में जो आपकी मदद करेगा भैया वो करेगा रिवीजन। और रिवीजन कौन कराएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर आप ना रिवीजन करा दो। अरे भैया तुम रिवीजन शब्द का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। रिवीजन शब्द का मतलब होता है कि तुम्हारा दिमाग अपने अंदर भरी हुई जानकारी को नई करे, ताजा करे। तो भाई साहब अगर उसे मैं ताजा करूंगा तो वो तो मेरा रिवीजन हो रहा है ना। तुम्हारा रिवीजन कहां से हुआ? अगर मान लो मैं किसी सवाल को यहाँ सरल करा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग पे जोर थोड़ी डला, वो तो मेरे दिमाग पे जोर डला, मेरा रिवीजन हुआ। भाई आप देखते होंगे कि मैं आपको सारा सब्जेक्ट यूं ही पढ़ा देता हूँ हाथ से लिख के। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार पढ़ाया हुआ है उसको, मैंने बार बार रिवीजन किया हुआ है। तो रिवीजन खुद से करने की चीज होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग रिवीजन के नाम पे 99 रुपए की टेस्ट सीरीज क्लास लगा देते हैं। आप ले भी लेते हो, असल में आप बहुत भोले वाले हो, बहुत सीधे साधे हो। बस आपको तो ये है कि पहले आपकी कमी बताओ, फिर उसके समाधान के पैसे ले लो। अगर मैं भी यहाँ कहूँ कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, रिवीजन से ही सब कुछ होता है, और मैं यहाँ अभी 99 का कुछ ले आऊँ, आप बहुत सीधे साधे हो। चाहे आपके पास पैसे ना हो, चाहे घर में पैसे ना हो, चाहे पिताजी मजदूरी करके लाते हो, लेकिन फिर भी तुम ले लोगे। तुमको लगता है यार एक बार का ही तो खर्च है, मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं कपड़े नए नहीं पहनूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई में पैसा लगा देता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि क्या वो पैसा सच में सही जगह लग रहा है? क्या ये इस बात का समाधान है? नहीं, ये आरडब्ल्यूए की हरकतें नहीं है। हमारा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। अंकित भाटी सर ने हमें हमेशा ये सिखाया कि जानकारी बिल्कुल सटीक जानी चाहिए, और उसी दिन से मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने में लगता हूं। और मैं कहता हूं मेरे साथी, देखो रिवीजन मैं आपको चाहे पैसे में करवाऊं, चाहे यूट्यूब पे भी करवाऊं, यूट्यूब पे करवाऊंगा तो उससे भी चलो मेरे चैनल पे तुम आ रहे हो, मुझे ये फायदा है, लेकिन असल में वो रिवीजन है ही नहीं। रिवीजन हमेशा हमेशा और हमेशा सेल्फ होता है। जब तक तुम सोचो तो सही। अच्छा तुम मुझे ईमानदारी से बताओ एक बात, लेकिन निश्चित तौर पर मंजिल तक पहुंचता है तो बच्चे रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब रिवीजन के बाद सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे होते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो। मैं आपको तैयारी का पूरा एक तरीका बता रहा हूं। मैं कहता हूं इससे तुम कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकते हो। एक मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट हमने दिया, केवल लाइव क्लास ले रखी है हमने तो ये किया ही नहीं, किसी ने हमें बताया ही नहीं, हमने किया ही नहीं। बस हम तो लाइव क्लास ले रहे हैं टीचरों की। और जब मॉक टेस्ट देते हैं नंबर आएंगे नहीं। क्यों आ जाएंगे भाई तुम्हारे नंबर? तुम्हें कुछ याद है क्या? तुमने याद नहीं किया, तुमने घुमा के बनने वाले सवालों को नहीं किया, कहां से तुम्हें चीजें हो जाएंगी? मॉक टेस्ट देता है, नंबर नहीं आता, फिर दूसरा देगा, बोलो तुम करते हो कि नहीं? फिर जोश जोश में तुम दूसरा दोगे। मॉक टेस्ट देने वाला हर आदमी बस इस सोच में देता है कि मेरी रैंक आएगी अच्छी, और जब नहीं आती है तो एक और मॉक टेस्ट देता है, नहीं आती है तो एक और देता है, और नहीं आती है तो छोड़ देता है। ये छोड़ो यार मॉक टेस्ट सीरीज को, बोलो तुम करते हो कि नहीं यही गलती? मैं पता है क्या सोचते हो तुम? मैं बिल्कुल वो बात कह रहा हूँ जो तुम करते हो। तुम सोचते हो यार कौन सा मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं, बोलो यस और नो। अगर मैंने सच बात नहीं बोल दी हो, तुम कहते हो यार कौन सा मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं, छोड़ो इस बात को। बात ये है ही नहीं कि मॉक टेस्ट के सवाल आ रहे हैं या नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी तैयारी जब बहुत भी अच्छी होती है ना, तो एग्जाम में जाके तुम्हारे हाथ कांपते हैं ऐसे? घर पे बैठ के पढ़ने में नहीं कांपते हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, कान लाल पड़ जाते हैं, सवाल को पढ़ते हो समझ नहीं आता है, ये क्या है? भैया मेरी तो तैयारी पूरी है, ये क्या है? ये है एग्जाम का प्रेशर, ये है एग्जाम का दबाव। एग्जाम एक अपने आप में प्रेशर वाली चीज है। हमने तैयारी की, अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, परिभाषाएं पढ़ ली, चित्र बना के देख देख लिए, लेकिन कभी हमने दबाव की तैयारी नहीं की, उस दबाव को सहने की। युद्ध भूमि में जब तुम देखोगे ना अपने सामने उस सेना को, संख्याओं रूपी क्वेश्चनों की सेना को, तो भाई एक डर तो लगना ही लगना है। इस डर को दूर करने के लिए हम बार बार क्या देते हैं? मॉक टेस्ट, ताकि हमारा ये डर दूर हो जाए। भाई साहब मॉक टेस्ट आपको 100% देना है, ये तो 100% देना है। उसके बाद जब तुम इतना कर लोगे, तब एग्जाम से पहले
मैं लगाता हूं आपके लिए मैराथन और मैं ठोक के कहता हूं कि जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा वो ये उम्मीद में आया हो एग्जाम से 10 दिन पहले मैराथन से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाबू नहीं होगा। क्योंकि हर जगह लोग आपको कहते दिखेंगे कि 200 सवाल कर जाओ, इन्हीं में से फंस जाएगा। अरे तुम सबसे अपने, चलो किसी से कुछ मत पूछो, जो कर रहा है करने दो, तुम अपने आप से पूछो कि अगर ये आदमी 200 सवालों से में से फंसा देता कुछ, तो ये पेपर नहीं बेच रहा होता। अगर ये 200 सवालों में से सब फंसा सकता है तो ये पेपर बेचना चाहिए था इसे। ये क्यों इस तरह से भाई यहाँ के खड़े होकर 8-8 घंटे मेहनत कर रहा है? असल में तैयारी का देखो, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर इतना आसान होता ना तो बाबू घर घर में सरकारी नौकरी होती, हर गांव में हर घर में फौजी होता। क्या ऐसा है? नहीं है। क्योंकि वो मेहनत मांगती है, वो परिश्रम मांगती है, जो हम करना नहीं चाहते, या यूट्यूब आपको करने नहीं दे रही है। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, जहां मैं मतलब ये मानता हूँ ये गलत चीज है कि जब हम ये थंबनेल बनाते हैं कि इन 200 प्रश्नों में से फंस जाएगा, आप बच्चे को गलत डायरेक्शन दे रहे हो। उसको ये समझाओ कि भाई ये मैराथन जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे पास हर सब्जेक्ट हर चैप्टर में ऐसे सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के पेपर में ज्यादा चांस है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि केवल इन्हीं को पढ़ जाओ तो पास हो जाओगे, क्योंकि इनको तो सबने पढ़ा है ना। जो घुमा के बनने वाले सवाल है उनको कौन करेगा भाई? उनको भी तो करके जाओ। तो मैं मैराथन लगाता हूं तो उसमें हम अंतिम बार में मैराथन लगाते हैं इंपॉर्टेंट सवालों की। हालांकि रिवीजन आपको करना है, लेकिन फिर भी बच्चे जब कहते हैं भैया रिवीजन करवा दो, तो मैं कहता हूं पहले खुद करो हर दिन, उसके बाद चलो हमारे साथ कर लेना। फायदा आपको अपने द्वारा किए गए रिवीजन का मिलता है सबसे ज्यादा। तो ये अंतिम बार है एग्जाम से पहले। अब होता क्या है कि जो साथी, चलो जिन साथियों ने पहले